जब सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या काम करते हो? अपने पैरों को जमीन पर, धरती पर रखते हैं। उस समय बेहोशी में पैर मत रख देना। वह समय है एक प्रार्थना का, वह समय है एक छोटे से मंत्र को स्मरण करने का, और उसके पीछे जो भाव है उसको जरूर पकड़ देना। मंत्र क्या है पहले वो बताता हूँ। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। बहुत प्यारा श्लोक है, समझ लेंगे तो मजा आ जाएगा। कहते पांव पहला जब जमीन पर रखा जाए उससे पहले इस मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए। समुद्र वसने देवी, हे देवी जो समुद्र को वस्त्र की तरह धारण करती हैं। समुद्र में क्या है? पानी। समुद्र में क्या है? जल। जितनी भी नदियां हैं सब उफान मार मार कर या बिल्कुल शांत शांत भाव से समुद्र की ओर ही जा रही हैं। ये जो जीवन है, इस जीवन को धारण, यानी कि जब ये शरीर बना, इस शरीर को धारण किया माता ने, माता के गर्भ में माता ने सहन किया। तो माता को हम धरती बोलते हैं, धरती माँ बोलते हैं। पर्वत समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। श्लोक क्या बोला? पर्वत स्तन मंडले। पर्वतों को वक्ष स्थल के रूप में धारण करती हैं। ये पर्वत जो सब वनस्पति, पेड़ पौधे, इन सब का आश्रय है, अपने ऊपर ले आओ। जैसे ये शरीर जब बना तो इस शरीर का वहन किस धरती ने किया? माँ रूपी धरती ने किया, माता ने किया। इसलिए धरती को भी माँ संबोधन किया गया। ये सहन करती है। जैसे ये देह धरती के बगैर नहीं जी सकता, वैसे ही थोड़ा मुश्किल है धरती के बगैर इस जीवन का हो पाना। धरती पकड़ के रखती है बंदे को, होल्ड करके रखती है, नीचे बना के रखती है। पर्वत स्तन मंडले, वक्षस्थल माँ का मातृत्व। बच्चा पैदा हुआ तो फीडिंग वक्षस्थल से हुई। वैसे ही कहा ये धरती जो है ये भी तो ये सभी बच्चों का वहन करती है, सहन करती है। समुद्र वसने, पानी को कहा पिता। बहुत सुंदर जब जी सामने आया, पवन गुर पानी पिता। ये जो धरती ये तो हो गई माँ, पानी को कहा पिता। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो भैया, पिता होना मैंने एक सभ्यता का होना। पशु समाज में हम बिल्ली के बच्चे बोलते हैं, कभी बिल्ले के बच्चे नहीं बोलते। सभ्यता नहीं है पशु समाज में। गाय की बच्चियां बोलते हैं, बैल भैंसा इनके बच्चों का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि उसमें सभ्यता नहीं है, उसमें अराजकता है, उसमें ये डिसिप्लिन नहीं है। उनको हाँकना पड़ता है, पशुओं को बांधना पड़ता है। पशु एक पाश में बंधता है, कोई दूसरा उसको बांधता है। पर जो मनुष्य है इसको सभ्यता में लाने के लिए कहा वो पिता का काम है। पिता होगा तो सभ्यता का निर्माण करेगा। तो समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। विष्णु की पत्नी, विष्णु कौन? जो इस सृष्टि का पोषक है, पालना कर रहा है, उनकी पत्नी है जो, उनकी पत्नी है जो। देखिए भैया, वहन किया धरती ने, पालना करी विष्णु ने। जपजी में भी तो यही आया ना, पवन गुर पानी पिता माता तरत महत। वो पंजाबी में हो गया, यहाँ संस्कृत में हो गया कि गुरु पवन हुआ, पानी पिता हुआ, धरती माता हुई। इसी तरह से श्लोक ने कहा विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हे विष्णु की पत्नी। कौन? धरती। जपजी में भी यही कहा, माता तरत महत। श्लोक क्या बोलता है कि हे धरती देवी, हे धरती माँ, हे विष्णु की पत्नी। विष्णु मैंने उस डिसिप्लिन में रहने वालों को विष्णु कहा। पाद स्पर्शम क्षमस्व में। अब ये
पाँव रख रहा हूं, इसलिए तुमसे क्षमा मांग रहा हूं। ये थोड़ा सा ध्यान देना। अब भैया तुम सोए भी तो बेड पर हो, फिर ऋषि ने ऐसा क्यों बोल दिया कि पाँव रखता हूं तो क्षमा मांगता हूं? दरअसल वह ये चेताना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जो पग अब निद्रा के बाद, होश में आने के बाद जो पग तुम रख रहे हो, वह पग प्रार्थनामय होने चाहिए। खुली आंख में बेहोशी का जीवन मत बिता देना। जब भी कहीं जाओ तो अच्छी जगह पर जाना। जब भी कहीं पहुंचोगे तो पगों के द्वारा ही तो पहुंचोगे। इसलिए कहा मैं पग रख रहा हूं पर तुमसे क्षमा चाह रहा हूं। इतना विनम्रता है ऋषि के मन में। वो इस विनम्रता का आभार प्रस्तुत कर रहे हैं पर एक संदेश भी देना चाह रहे हैं। उस संदेश को पकड़ना और जहां जहां भी पग रखना, किसी को साथ आगे बढ़ाने के लिए पग रखना, किसी को पग खींचने के लिए पग मत रखना। उसके लिए क्षमा मांगने की जरूरत नहीं थी। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। और ऐसे ही धरती को प्रणाम करते हुए आंख खोल लें। आंख तो खुली होगी और पग पहला धरती पे जाए।